एक पहल है मोटे अनाज को लेकर के। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है। किस रूप में मनाए जा रहे हैं? 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए, कुछ बात कहना चाहता हूं। जैसे मान लीजिएगा क्लास 8 बजे शुरू हुई ना, सारे लोग 8 बजे आए, जो चले गए वो भी उतने ही थके, जो रुक गए वो भी उतने ही थके, लेकिन ये हिम्मत जो रखेंगे वो मंजिल को पार कर जाएंगे। ठीक है, कई बार 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा क्लास लगती है, तो सीरियसली उसको अटेंड करना चाहिए। आप अटेंड करें नहीं करें, मुझे उससे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने 10 बच्चे हो 100 बच्चे हो, मुझे वही बताना है। लेकिन जो ये हिम्मत रखेगा कि 2 घंटे बाद, ये हिम्मत केवल क्लास की नहीं है, सेल्फ स्टडी में भी काम आएगी। मान लीजिएगा 4 घंटे पढ़े, फिर थक गए, लेकिन शेड्यूल 6 घंटे का बना रखा, तो वहाँ कौन आके बोलेगा कि आपको 2 घंटे और पढ़ना चाहिए? वहाँ आपके भीतर का जो सेल्फ बिलीव है वो आके बोलेगा कि मेरा जो शेड्यूल है वो 2 घंटे का और है और मुझे उस शेड्यूल को पूरा करना है। यहाँ तो चलो फिर भी मैं बोल देता हूँ, किसी को रोकना तो रोक लेता हूँ कि जाना नहीं है, लेकिन मेरे रोकने से वो रुक जाए, फिर उसकी पढ़ाई कोई काम की नहीं है ना। उसको, जिसको खुद को रुकना होगा वो रुक जाएगा, जिसको नहीं रुकना है वो नहीं रुकेगा। ये जो है, इसको आपकी जो सेल्फ स्टडी है इसको रिलेटेड करके भी देखना है। 6 घंटे का शेड्यूल बनाया है तो 6 घंटे पढ़ना है। फिर चाहे बारिश आए, चाहे लाइट कटे, चाहे तूफान आए, चाहे मन नहीं करे, कुछ भी करे, 6 घंटे का मतलब 6 घंटे पढ़ना है। 4 घंटे का मतलब 4 घंटे पढ़ना है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये खुद के भीतर से जब आएगा, शुरुआत में मुश्किलें आएगी, तकलीफ होगी तकलीफ। आपकी कैपेसिटी 100 मीटर दौड़ने की है, आपको प्रैक्टिस 200 मीटर से करवाएंगे, तकलीफ होगी, है ना। तकलीफ होती है प्रैक्टिस में, कंपटीशन में तकलीफ नहीं होती। जो 3 घंटे का एग्जाम है उसमें आपको तकलीफ नहीं होगी, उसकी जो तैयारी कर रहे हो ना, उस तैयारी में, उस प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। और जो ये तकलीफ झेल लेगा ना, वो अपने सपनों को साकार कर लेगा। तो जो लोग चले गए कंपटीशन में वो आपसे पीछे ही है, आप लोग उनसे कंपटीशन में आगे हैं, सिर्फ इस मामले में कि आप टिके रहें। ठीक है, पता है कि 8 बजे क्लास शुरू हुई है, लास्ट में सबसे बोरिंग सब्जेक्ट्स है करंट अफेयर्स, और वो भी 2-3-4 महीने पहले का, फिर भी झेल रहे हैं बैठ के। तो ठीक है, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो हम रेगुलरली महीने में आ ही जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा वर्ष, मोटा अनाज वर्ष है, उसी को लेकर के भारत ने एक पहल की है। उस पहल का नाम है मीरा पहल, है ना, मिलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। जो मोटा अनाज है उसकी रिसर्च को लेकर के, उसके अवेयरनेस को लेकर के आपकी जो एक पहल है भारत सरकार ने शुरू की है पूरे विश्व भर में। हाल ही में भारत द्वारा मोटे अनाजों की खपत और उत्पादन, इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की घोषणा की है। क्या उद्देश्य है? मोटे अनाजों से संबंधित अनुसंधान, रिसर्च, ये वाला है ना, का समर्थन करते हुए विश्व को मोटे अनाज अनुसंधान संगठन को जोड़ना। इसका उद्देश्य यह है कि भारत में भी मोटे अनाज को लेकर के कोई न कोई इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, ऐसे ही विश्व के कई सारे देशों में बहुत सारे इंस्टीट्यूट अलग अलग काम कर रहे हैं। उन सब में आपस में मोटे अनाज के रिसर्च को लेकर के आपस में जो इनका तालमेल है वो बेहतर बैठाना। और ये जो पहल है, ये इंदौर में एक बैठक हुई G20 के कृषि प्रतिनिधियों की, पहली बैठक में यह अनुमोदन के लिए रखा गया। अभी आप इन दिनों देख रहे होंगे ना, इन दिनों आप लोग देख रहे होंगे G20, इन दिनों आप G20 को बहुत अच्छे से देख रहे हो। भारत इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है, ठीक है ना। भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। आज तक के इतिहास में पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 में 19 तो देश है, प्लस एक यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ के जितने भी देश शामिल है वो इसमें है। पहली बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत की अध्यक्षता शुरू होती है 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। और जो मुख्य इसका जो सम्मेलन है वो सितंबर महीने में दिल्ली में प्रस्तावित है। G20 का जो समिट होने वाला है वो सितंबर महीने में प्रस्तावित है और दिल्ली में होगा।
इससे पहले बहुत सारी मीटिंग्स G20 की हो रही है और ये G20 की मीटिंग्स के जितने भी पॉइंट्स है करंट्स के लिहाज से आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। G20 के जो प्रतिनिधि होते हैं कोई भी देश का उसको बोलते हैं शेरपा। क्या बोलते हैं? और भारत की ओर से जो शेरपा है उनका नाम है अमिताभ कांत। ये नीति आयोग के पहले CEO भी रह चुके हैं, ठीक है ना। तो इन शेरपाओं की पहली बैठक भारत के पूरे देश के सभी शेरपाओं की पहली बैठक उदयपुर में होती है। इसके बाद जोधपुर में एक बैठक होती है G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक। रोजगार कार्य समूह की बैठक। G20 के जितने भी बैठक राजस्थान में हुई है मैं आपको अलग से एक टेबल में बता दूंगा कि कौन कौन से समूह की बैठक हुई है, कौन कौन से वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है, कब कब हुई है और किस किस स्थान पर इस बैठक का आयोजन किया गया। इसी G20 के तहत एक बैठक हुई थी फरवरी में इंदौर में। कहाँ हुई थी? इंदौर कहाँ आता? मध्य प्रदेश। और जब से स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हुए हैं तब से लेकर के अब तक 6 बार ये सर्वेक्षण जारी किए जा चुके हैं और 6 ही बार ये इंदौर शहर टॉप रहा है स्वच्छता के मामले में, ठीक है ना। शहरों में सैनिटेशन के मामले में इंदौर टॉप है। वहां पर किसकी बैठक होती है? वहां पर बैठक होती है G20 के सभी देशों के कृषि प्रतिनिधियों की। और इस कृषि प्रतिनिधियों की बैठक में ये पहल लॉन्च की जाती है, मीरा पहल। समझ गए ना? पूरी बात समझ में आ गई? तो देखिए हाल ही में भारत द्वारा मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की घोषणा की गई है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि मोटे अनाज से संबंधित विश्व में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो रिसर्च करें, वो आपस में कॉम्बिनेशन बढ़ाएं और उनके प्रति जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है वो लाई जाए। और इंदौर में आयोजित G20 कृषि प्रतिनिधियों की पहली बैठक में ये अनुमोदन के लिए रखा गया है। इसकी जो सचिवालय है इसका जो सचिवालय है वो दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। सचिवालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में। इतने सारे देशों तक ये पहल जाएगी और उन सब का हेडक्वार्टर होगा वो नई दिल्ली में होगा। ऐसा ही एक संगठन भारत ने पहले बनाया था ISA, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ। वैसे ये भी एक मीरा पहल के तहत मोटे अनाज का एक संगठन बनेगा। लिखें